Why did LG 15? It didn't change much, or it changed, but सिर्फ looks and all में। इसका की पॉइंट्स देखो यार, बिल्ड क्वालिटी एंड हैवी एलियनवेयर टाइप लुक्स, मतलब हैवीएस्ट लैपटॉप में तो एक है ही, लेकिन इवन i5 वाला जो अपना मॉडल है ये भी हैवी में कम नहीं है बिल्कुल भी। हैवी एलियनवेयर टाइप लुक्स तो दे दिया इन्होंने, मतलब ये वाला लैपटॉप है जिसके लिए हमारे YouTube किंग ट्रैकिंग टेक ने भी रिव्यू कर रखा है। लेकिन ऐसी क्या बात है इसमें, एज पर हिम ये सबसे साइलेंट गेमिंग लैपटॉप है। रियली, लेट मी चेक। इसमें कलर ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं 3-4, लाइक इसमें आपको जो गाड़ियों में ड्यू कलर ऑप्शन नहीं होता, नीचे पीला ऊपर नीला, वैसे ही इसमें भी आपको 2-3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं विद अ डिजाइन समथिंग गुड समथिंग डिफरेंट। बैक साइड में भी आपको ऑरेंज कलर का ग्रिल मिल जाता है, जो कि थोड़ा डिफरेंट बनाने का कोशिश तो किया गया है इस बार। इसी से इन्फिनिक्स तो नहीं इंस्पायर्ड हुआ है अपने ग्रिल को डालने के लिए, लेकिन जैसा मैंने पोस्ट किया था, हमारी जनता परफॉर्मेंस पहले, लुक सेकेंडरी मैटर करता है। वैसे आज की डेट में लैपटॉप्स के लिड काफी स्लिम दिया जा रहा है ब्रांड्स की तरफ से, बट इनका लिड काफी मोटा है बिल्ड को ध्यान में रखते हुए। एंड जहां तक बेजल्स की बात है तो ऊपर नीचे बेजल्स तो काफी ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट राइट में बेजल्स कम देखने को मिलता है। और जिसने भी कहा था कि लुक्स चेंज नहीं किया गया है पिछले मॉडल से अपने रिव्यू में, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। लुक्स में थोड़ा चेंजेस लाया गया है, वो अलग बात है कि डिस्प्ले एंड कीबोर्ड तो सेम ही दे दिया है। कोई ना, परफॉर्मेंस मैटर फॉर अस, लेट्स चेक द स्पेसिफिकेशन। अरे बॉडी फ्लेक्स तो बताना ही भूल गया, पहले वो चेकआउट कर लेते हैं। जहां तक इसके बॉडी फ्लेक्स की बात है तो यार उम्मीद था कि बिल्कुल ना हो, बट थोड़ा सा है। कीबोर्ड फ्लेक्स की बात की जाए तो वो तो बिल्कुल नाक के बराबर है। अरे भाई टफ बिल्ड है तो फ्लेक्स कितना ही होगा, और नहीं होना चाहिए था, बट ठीक है। बैक साइड में अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा लुक्स मिलता है जिसमें रबड़ ग्रिप्स थोड़े कम नहीं दे दिए हैं। वैसे भाई इतना भारी है कि टेबल पे वैसे भी ग्रिप अच्छा मेंटेन करके रहेगा, लेकिन ग्रिप थोड़ा दे देना चाहिए था। वेट रेशियो की बात की जाए तो सिंगल हैंड इजीली ओपन हो जाता है, पहले भी ओपन हो जाता था। वोबलिंग की जहां तक बात है तो इतना मोटा लिड दिया है तो कहां से मिलेगा, कम है वोबलिंग। कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड को बारे में आगे डिस्कस करेंगे, पहले स्पेक्स तो जान लें। i5 13450HX वाला मॉडल है। अब भाई H को हटा के HX आ गया है, तो मोर पावरफुल CPU विद 55 वॉट बेस पावर, TDP एंड मैक्स 147 वॉट। तो बैटरी तो वैसे ही कम था इस लैपटॉप का, अब और थोड़ा ज्यादा प्रेशर पड़ने वाला है, दिखने वाला, आगे दिखाऊंगा। इसमें 10 कोर 16 थ्रेड्स मिल जाता है, 6 P कोर्स एंड 4 एफिशिएंसी कोर। Nvidia RTX 3050 6GB RAM 95 वॉट इज गुड। पुश कर पाएगा कि नहीं वो गेम सेक्शन में आप देख लेना। 16GB का DDR5 4800 MHz डुअल चैनल रैम मिलता है इसमें, एंड इस वाले वेरिएंट में 1TB Gen 4 SSD मिल जाती है, जिसका रीड राइट स्पीड समवेयर अराउंड 5000 निकल कर आता है, जबकि Gen 4 का मैक्स स्पीड 7500 होता है। तो 5000 इन एन एवरेज ओके कहलाएगा। कम्स विद 2 स्लॉट्स, वन इज फुल साइज्ड एंड अदर वन इज स्मॉल साइज। 1 TB पर स्लॉट तो इजीली लग जाता है, 2 TB का कह नहीं सकता, लेकिन लग जाना चाहिए। कनेक्टिविटी में Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, भाई आज के डेट में Wi-Fi 6 के ऊपर मिल रहा है, बट ठीक है चल जाएगा। Wi-Fi 6 इज गुड एनफ। MS ऑफिस एंड एंटीवायरस, ये एक मेजर पॉइंट है। यहाँ पर आपको लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है एंड एंटीवायरस 1 ईयर 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो जो पढ़ाकू एंड प्रोफेशनल लोग हैं उनके लिए भाई ये MS ऑफिस का लाइसेंस लेने का नहीं करना पड़ेगा टेंशन यहाँ पर। अब थोड़ा इसके कीबोर्ड ट्रैक पैड एंड पोर्ट्स देख लेते हैं। सिंगल बैकलाइट कलर ऑप्शन के साथ मिलता है, वो भी ऑरेंज कलर के साथ। अरे यार मेरे को ऑरेंज नहीं पसंद, तो कोई और ऑप्शन नहीं दे रहे हो क्या? कोई बात नहीं, 4 जोन वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, उसके साथ जा सकते। वैसे इसमें आपको फुल साइज कीबोर्ड मिलता है विद नम पैड, डेडिकेटेड परफॉर्मेंस स्विचर बटन मिल जाता है, परफॉर्मेंस मोड, गेम मोड एंड ऑल चेंज करने के लिए। कीबोर्ड के कीज में कोई चेंज नहीं किया गया है, सिमिलरली जैसा लास्ट साल था, छोटू छोटू मामला क्यूट सा वैसा ही है। वैसे कुछ लोगों को ये कीज पसंद है, उतना टैक्टाइल नहीं फील होने वाला, बट टाइपिंग एक्सपीरियंस इज ओके, नॉट द बेस्ट। एंड हाँ, ट्रैक पैड में क्या हो गया, इतना छोटा, गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनको अपना नाम स्थापित करना था क्या? अरे यार एक तो लेफ्ट साइड में है, तो वैसे ही गेमिंग में थोड़ा हिंड्रेंस आता है। भाई डेल 2024 में इसको थोड़ा सा बेटर करो यार। इसका जो आपको WASD गेमिंग कीज है वो भी हाईलाइटेड तो कर रखा है इन लोगों ने, पर इतना लेफ्ट साइड को अलाइंड है कि गेम खेलने में थोड़ा दिक्कत होने वाला है। एंड एरोज कीज की बात करें तो वो भी बहुत छोटू सा मामला है। भाई फुल गेमिंग लैपटॉप है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। वैसे सही बताऊं तो लैपटॉप को साइलेंट बनाने के लिए इन्होंने ऊपर के साइड पूरा ही थर्मल के लिए एरिया दे दिया है, वेंट्स दे दिया है, जिसके कारण इनको कीबोर्ड एंड माउस ट्रैक पैड के लिए जगह ही नहीं बचा। वैसे लैपटॉप साइलेंट तो है, फराटेदार फैन नहीं चलते हैं। थर्मल्स तो गेमिंग वाले सेक्शन में आप देख लेना कितना ही मेंटेन हो पा रहा है। पोर्ट्स की बात करें अब तो अरे सुन लो यार, इसमें क्या खास है, कुछ चेंज हुआ कि नहीं। लेफ्ट साइड में RJ45 पोर्ट मिलता है, एक हेडफोन ऑल इन वन जैक विद बैटरी लाइट इंडिकेटर, एंड राइट साइड में तो USB 3.2 Gen 1 पोर्ट। एंड बाकी के लिए बैक साइड चलते हैं, जिसमें आपको एक USB पोर्ट मिलता है C टाइप 3.2 Gen 2, जो डिस्प्ले 1.4 को सपोर्ट करता है एंड फास्ट डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है, एंड एक USB 3.2 Gen 1 पोर्ट मिल जाता है।
जाता है एंड HDMI 2.1 पोर्ट का भी सपोर्ट मिलता है। अगेन थंडरबोल्ट 4 इसमें आपको नहीं मिलता। भाई इतना मोटा तगड़ा लैपटॉप है, कार्ड रीडर तो दिए नहीं तो थंडरबोल्ट 4 पोर्ट कहां से आपको देंगे। PD चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। मक्स स्विच आता है इंटरनल डिस्प्ले का आउटपुट चेंज करने के लिए, लेकिन वन एंड ओनली एलियनवेयर सॉफ्टवेयर में इसका कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। उसके लिए आपको इसके बायोस में जाकर चेंज करना पड़ेगा। डेल प्लीज यार, ये टिपिकल यूएस ब्रांड, हम सबसे आगे। अरे ठीक है भाई आप आगे हो, लेकिन दूसरे ब्रांड जो दे रहे हैं उससे थोड़ा तो मैच करवा दो। 1000 2000 3000 बढ़ा देना रेट, कोई दिक्कत नहीं। कब तक F22 रैप्टर पे ही रहोगे, थोड़ा आगे बढ़ो, हमें आपसे काफी उम्मीद है। एंड हाँ, जैसा मैंने कहा इसमें आपको एलियनवेयर कमांड सेंटर मिल जाता है जिसमें आप इसका परफॉर्मेंस मोड को चेंज कर सकते हो। गेम सेंटर देखने को मिलता है, सारे गेम्स आपके वहां पर देखने को मिलते हैं। एंड एक अच्छी बात है कि कस्टम मोड तो दिया है इन लोगों ने, जिसमें आप इसके टेंपरेचर, CPU एंड GPU को कंट्रोल कर सकते हो, काइंड ऑफ अंडरवोल्ट। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिलता है। यू कैन कस्टमाइज इट अकॉर्डिंगली। अगर सुनने का मन है तो डिस्प्ले के मामले में तो वैसे ही काफी पदवी हासिल कर रखा है अपने डेल G15 ने, लेकिन चलो देख लेते हैं कि पिछले साल से कुछ चेंज हुआ नहीं। 1920 into 1080 पिक्सल FHD 16:9 डिस्प्ले मिलती है WVA स्क्रीन के साथ, which is nearby experience to IPS only। 120 हर्ट्ज मिलता है, वो तो इन्फिनिक्स पे भी मिल जाता है। मेंशन्ड है 250 निट्स ब्राइटनेस, अप्रॉक्सिमेटली 280 निट्स ब्राइटनेस निकल कर आया। 45% NTSC यार, अब तो इन्फिनिक्स या LUP का मैं नाम भी नहीं लूंगा। वैसे 100% sRGB के लिए i7 वाला वेरिएंट आप चेकआउट मार सकते हो यार। प्लीज 2024 में इसका ध्यान रखिए। कलर गैमेट का बता देता हूं, मूवी वॉचिंग, OTT वीडियोस देखने एंड गेम्स खेलने में उसमें आपको कोई डिफरेंस नहीं महसूस होने वाला 45% 100% sRGB में। लेकिन कलर करेक्शन, फोटोशॉप, वीडियो कलर करेक्शन में 100% sRGB तो चाहिए, तो मॉनिटर लगा लेना अगर करना पड़े। स्पेशली एडिटर, कंटेंट क्रिएटर के लिए, वो भी जो थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं ना, उनको 100% sRGB चाहिए होता है। सब लोग उतना डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। जहां तक डिस्प्ले की बात करें तो जो पहले था वही आज भी है। क्या हो गया भाई, कल क्या होगा कुछ पता नहीं भाई। डेल इस पर ध्यान रखें। स्पीकर्स थोड़ा सा बेटर है। प्राइस के हिसाब से डाउन फायरिंग स्पीकर आपको मिलता है, डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है। भाई बैटरी वो आगे बताऊंगा, पहले परफॉर्मेंस बेंचमार्क देख लो। एंड हाँ, प्राइस बता देता हूं, अप्रॉक्सिमेटली 75K में आपको डेल मिल रहा है, वो भी एलियनवेयर इंस्पायर्ड। ये डेल का कहना है, मेरा नहीं। काफी फैन फॉलोइंग है डेल एलियनवेयर की। फिर भी 75K में आप कमेंट में बताओ, भूलना मत, पक्का बताना। इसी बात पर लाइक सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप बेंचमार्क देख लेते हैं इस लैपटॉप का। परफॉर्मेंस बेंचमार्क की बात की जाए तो भाई 16,000 का स्कोर तो निकाल दिया SHX प्रोसेसर ने, और 1800 का सिंगल स्कोर भी निकाल दिया, जो कि कंसिडरेबली अच्छा कहलाएगा। परफॉर्मेंस में CPU ने अच्छा निकाला, और अगेन PC Mark 10 भी 6000 प्लस, तो यहाँ तो अपना रंग दिखा रहा है लैपटॉप की। परफॉर्मेंस जैसा मैंने कहा, स्कोर 3D Mark 10 का भी इसने 6000 प्लस निकाल कर लाया। 3050 RTX 6GB रैम वाला ग्राफिक्स कार्ड, तो कंसिडरेबली ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो मल्टी स्कोर्स अपना गीक बेंच का तो 12000 क्रॉस जा रहा है, कंसीडर कर सकते हो आप। चेक भी कर लेना कंपेयर करके। 64,000 RTX 3050 का हमको गीक बेंच स्कोर देखने को मिल रहा है, ओके है। लेकिन ब्लेंडर अगेन 1271 ही है, जो कि कंसिडरेबली थोड़ा इस हिसाब से कम है। बट अगर VR Mark 10 देखोगे तो 8000 के अराउंड स्कोर निकल कर आता है, जो कि थोड़ा और बेटर हो सकता था। आप इस क्रॉस Mark 10 को आप थोड़ा पॉज करके चेकआउट मार लेना किसी और लैपटॉप। बट हाँ, रीड राइट की बात करें तो यार यहाँ पर अगेन इट्स अ मिड लेवल Gen 4 स्पीड, जो कि बढ़तर हो सकता था। बेंचमार्क तो देखो भाई i5 13450 HX RTX 3050 वाली ही निकाली है, जो कि अच्छा है। अब गेमिंग कर लेते हैं थोड़ा। यही गेम हमारा है Resident Evil 4, और आप FSR ऑन FSR ऑफ पर देख रहे हो भाई। FSR ऑन करके 60 FPS आप निकाल सकते हो। टेम्परेचर पर ध्यान रखना भाई, नोएडा में गर्मी बहुत ज्यादा है। टेम्परेचर 80, 85, 90 एक बार गया था, और TGP तो भाई 83, 84 जा रहा है। 95 वाट का तो लैपटॉप ही है। नेक्स्ट गेम अपना है कॉल ऑफ ड्यूटी एक्सट्रीम में DLSS ऑन करके भी आप 95 FPS निकाल ले रहे हो। अल्ट्रा में DLSS ऑन करके भी आप अकॉर्डिंगली 80, 85 FPS निकाल ले रहे हो। मतलब FPS तो भाई मेरे को ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है अल्ट्रा और एक्सट्रीम पर, उल्टा ही दिख रहा है। सिनेरियो टू सिनेरियो बेस होगा, बट आप आराम से 100 FPS निकाल पा रहे हो। ये मैं कहूंगा कि भाई कॉल ऑफ ड्यूटी आप खेल सकते हो इस लैपटॉप में। सो नेक्स्ट गेम अपना साइबरपंक। वहीं पर राइट साइड में देखोगे तो DLSS ऑफ, लेफ्ट में भी DLSS ऑफ, लेकिन लेफ्ट में रे ट्रेसिंग अल्ट्रा पर खेल रहे हैं तो 30 FPS से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अल्ट्रा सेटिंग रे ट्रेसिंग ऑफ करके खेलोगे तो 50 FPS तक निकाल दे रहा है। GPU देखो भाई 90 वाट TGP टच किया है। टेम्परेचर देखो यार कंट्रोल्ड है। जहां तक मैं 2020
टू वाले एडिशन G15 से कहें तो इस बार तो भाई लैपटॉप तो साइलेंट बना रखा है इन लोगों ने, ज़्यादा हवाई माहौल नहीं है, लेकिन थर्मल्स कहीं ना कहीं थोड़ा बेटर है। और CPU जो अपना वॉटेज है TDP वो भी 60-70 तक पुश कर रहा है, और GPU अपना पूरा ही निचोड़ा जा रहा है, कहीं ना कहीं 99% GPU यूटिलाइज हो रहा है। नेक्स्ट गेम है अपना CS2 काउंटर स्ट्राइक, आप लोगों का फेवरेट गेम। इसमें 200-250 FPS आराम से निकल कर आ रहा था। हाई DLSS ऑन करके DLSS ऑफ DLSS 2.0 का सपोर्ट मिल जाता है। टेम्परेचर आप लोग ध्यान रखते रहना, हमने बहुत देर तक गेमिंग किया था और नोएडा का टेम्परेचर पता ही है, वेरी हाई सेटिंग्स में अगर आप देखोगे तो 150 के FPS के अराउंड मिल रहा था, बीच में लाइट भी चली गई थी, तो अराउंड मतलब 200 FPS ये निकाल दे रहा था हमको काउंटर स्ट्राइक एंड ऑल गेम में, 3050 होने के बाद भी और i5 के बाद भी। और नेक्स्ट गेम अपना फार क्राई, DLSS ऑन DLSS ऑफ। DLSS ऑन पर आप 90 FPS अगर निकाल लेते हो इस पर्टिकुलर लैपटॉप से, तो ये कह सकते हैं कि भाई डेल ने परफॉर्मेंस में तो कमी नहीं छोड़ी है, चाहे और सब चीज़ों में कमी कर दी हो, परफॉर्मेंस का तो ध्यान रखा है जहाँ तक हम कहें। रेस्ट आप अगर यहाँ पर अगेन TGP देखोगे तो वो 80 वाट तक जा रहा है। थर्मल्स अगेन यार 80, 82, 83 के अराउंड रह रहा है। अगेन बहुत लोग क्वेरी बोलते हैं कि बाद में थर्मल्स बढ़ गया, भाई उसके लिए लैपटॉप को मेंटेन करके रखो। नेक्स्ट गेम अपना आ जाता है RDR2, और RDR2 में DLSS ऑन करके हम 60 FPS तक अचीव कर पा रहे हैं, जो कि हमको इन्फिनिक्स भी दे रहा था। उसके हिसाब से देखें तो अपना 13 जनरेशन लैपटॉप है और DLSS ऑफ में भी 50 FPS निकाल कर दे रहा है, और 15.8 GB रैम यूटिलाइज हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। और TGP अगेन 91, 92 TGP टच किया, जबकि 95 वाट का लैपटॉप है। ये चीज़ को ध्यान रखें कि लैपटॉप अपने आप को पुश कर पा रहा है। नेक्स्ट गेम अपना होराइजन, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भाई अगेन हाई सेटिंग्स पर 55 FPS निकाल दिया और वेरी हाई सेटिंग्स पर 40 FPS के अराउंड निकाल कर दे पा रहा है। अगेन इसको हम 55 FPS में, बहुत ही GPU इंटेंसिव गेम है, और 55 FPS पर कह सकते हैं कि आप इतना GPU इंटेंसिव भी गेम खेल सकते हो, जिसके लिए नॉर्मली लोग 4050 या 4060 के लिए जाते हैं। ये 3050 भी अपना चला देता है। दैट मीन्स कि GTA 6 जब लॉन्च होगा तो भी हमारा ये 3050 उसको हैंडल कर लेगा, क्योंकि अगेन दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट GPU इंटेंसिव गेम। नेक्स्ट गेम आपके सामने माइल्स मोराल, जिसमें वेरी हाई सेटिंग्स में भाई 77, 70, 80 FPS आ रहा है, लेकिन हाई सेटिंग्स में 90 के अप्रॉक्सीमेटली इसके ऊपर ही रह रहा है, बल्कि 100 टच कर गया। ये कह सकते हो कि अगेन यहाँ पे आप माइल्स मोराल भी आराम से खेल सकते हो। थर्मल्स देखो थोड़ा सा यहाँ लेफ्ट साइड में 100 डिग्री सेल्सियस एक बार टच किया, बट अगेन कंट्रोल कर लिया। 80 के नीचे अराउंड 85 के अराउंड जाता था, बीच में थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। बहुत लॉन्ग आवर गेमिंग। और भाई वैलोरेंट में अगर आप देख लो भाई 300, 350 FPS आराम से टच कर रहा था, बल्कि 400 भी कर रहा था। बीच में लाइट कट हो गई थी और हम खेल रहे थे, बट स्टिल हमारा ये 250-300 के ऊपर ही FPS देखने को मिला, और 300-350 इसने आराम से मेंटेन किया। हाई सेटिंग, लो सेटिंग जो भी आप कंसीडर करो, तो वैलोरेंट एंड ऑल के लिए तो पहले भी अच्छा था, ये वाला भी डेल G15 अच्छा है। GTA 5 जिसमें आप अप्रॉक्सीमेटली हर वेरी हाई सेटिंग्स में 110, 115 FPS निकाल कर ला पा रहे हो, अच्छा कहलाएगा। परफॉर्मेंस में मेरे को इस लैपटॉप में ज़्यादा मतलब वो नहीं किया कि आपको डर लगने की बात हो। नॉर्मली मेरे को लग रहा था कि भाई थर्मल्स बहुत ज़्यादा ओवरक्लॉक तो नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं लग रहा है। थर्मल्स अपना कंट्रोल्ड ही मेरे को देखा जाए तो इतना लॉन्ग आवर गेमिंग के बाद भी लगा। फोर्जा होराइजन में अगर आप देखोगे तो अल्ट्रा FSR ऑन में हम 85 FPS निकाल पा रहे हैं, बल्कि हमने DLSS ना यूज़ करके FSR यूज़ किया। DLSS भी हम यूज़ करके अप्रॉक्सीमेटली सेम ही FPS 90 के अराउंड हमको मिल रहा था अल्ट्रा सेटिंग पे, तो ठीक है। मतलब फोर्जा होराइजन भी आप खेल सकते हो, बट इसका मज़ा थोड़ा डिस्प्ले और बेटर होता तो ज़्यादा आता, बट ठीक, क्योंकि सब कुछ एक लैपटॉप में नहीं मिल सकता 75,000 रुपीज़ में, तो उसके हिसाब से ठीक है। नेक्स्ट गेम अपना आ जाता है एलन वेक। एलन वेक में भाई थोड़ा सा लैपटॉप की लग गई, और यहाँ पर भाई हमको 25-30 FPS से ज़्यादा नहीं दे पा रहा था लैपटॉप। बेचारा लैपटॉप भी क्या बोलेगा भाई, सारा गेम 3050 में खेलेंगे तो 40-60 का क्या होगा। मतलब अगेन देखो यार, लैपटॉप कैपेबल एनफ है आपको गेम खिलाने के लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ अप टू द नेक्स्ट लेवल खेल पाओगे। FPS, प्राइस और वो सबको देख के भी देखा जा सकता है और कंपेयर किया जा सकता है। तो 35 FPS कह सकते हैं कि 40 FPS के अराउंड एलन वेक 2 में आपका निकल का आ जा रहा है, जो कि इस लैपटॉप के हिसाब से एवरेज है। रेस्ट ऑफ आप इन्फिनिक्स से भी कंपेयर कर लेना, अगर आपको लगता है, उसका भी रिव्यू मैंने कर रखा है, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आप ये सेटिंग्स देख सकते हो, हम नॉर्मली इसको नॉर्मल मोड पर एंड ऑल पर खेल रहे हैं। अरे इसका कीबोर्ड खुद का जो है थोड़ा अड़ता है ना हाथ में, इसीलिए कीबोर्ड अलग से लगा लेते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस में क्योंकि CPU पावरफुल है, तो CPU इंटेंसिव गेम में तो फाड़ दिया इसने। लाइक GPU इंटेंसिव गेम में सिमिलर सा परफॉर्मेंस था दूसरे 3050 के साथ, लेकिन अगर आप
आप स्पेसिफिकली काउंटर स्ट्राइक, CS2 एंड वैलोरेंट के लिए लैपटॉप ले रहे हो तो ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा बैटरी की बातचीत कर लेते हैं। भाई भारी भरकम हैवी लैपटॉप है तो बैटरी तो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, डेल बोला नहीं भाई, इतना में इतना ही मिलेगा 56 वाट आवर, जो कि बैटरी बैकअप मोड eGPU में मैक्स 2.5 आवर्स या थोड़ा और निकाल देगा। एवरेज यूसेज में 1.5 to 2 आवर्स मैक्स। गेमिंग तो बैटरी पर भूलकर करना मत। बैकअप के हिसाब से 40 मिनट to 1 आवर गेमिंग हो जाएगा बैटरी पर। गेम टू गेम डिफर करेगा, ये भी ध्यान रखना। जहां तक 4K एडिटिंग, ब्लेंडर एंड ऑल की बात करें तो एक 4K लेवल वीडियो को अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट का आप जैसे स्क्रीन पर देख सकते हो, उसको हमने रेंडर किया तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 मिनट हमको लगाया कंप्लीट रेंडर होने में। और राइट साइड पे हम थोड़ा स्पेक्स दिखा रहे हैं, उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो क्या चीज कितना यूटिलाइज कर रहा है सिस्टम। अगेन यहाँ पर अगर आप देखोगे कि हमारा CPU का रिक्वायरमेंट कहाँ तक जा रहा है, GPU का अगर आफ्टर इफेक्ट होगा, जैसे आफ्टर इफेक्ट पर आ गए हैं तो यहाँ पर अगेन हमारा आफ्टर इफेक्ट में क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट हो रहा है, बिकॉज थोड़ा सा समय तो लगा आफ्टर इफेक्ट्स में हमको इसको एग्जीक्यूट करने में फाइल को, बट स्टिल आप एक टू द बेसिक लेवल आराम से कर सकते हो आफ्टर इफेक्ट। जैसा आप जानते हो 3050 का परफॉर्मेंस फॉर द बेस्ट आफ्टर इफेक्ट्स यूटिलाइजेशन और उसके लिए तो आपको अगेन 4050 4060 प्रेफर रहेगा। ब्लेंडर में भी अगर आप देखोगे तो ब्लेंडर का स्कोर इसने 12-1300 ही निकाल कर लाया था। उसके हिसाब से अगर आप ब्लेंडर वर्क करते हो टू द सम एक्सटेंट ये करा देगा आपको, बट नॉट टू द फुलेस्ट। उसके लिए आपको थोड़ा सा और पावरफुल सिस्टम के साथ जाना होगा, बट अगेन आपका रिक्वायरमेंट आपको समझना चाहिए, उसके हिसाब से चीजें लेना चाहिए। और ये आपके सामने है फोटोशॉप, जिस पर अगेन आप कर तो लोगे, बट जो कलर करेक्शन है टू द नेक्स्ट लेवल उसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। कोडिंग वगैरह में तो टेंशन लेना ही मत, वो तो आराम से करा ही देगा। ये कैमरा क्वालिटी की बात करें तो 720 पिक्सल का कैमरा वैसे आज के डेट में कम से कम 1080 होना चाहिए, बट क्वालिटी की जहां तक बात की जाए, भैया देखो रूम में पूरी लाइट एंड ऑल जल रही है, बट कलर करेक्शन मेरे को कम दिख रहा है। एंड आप बताओ ऑडियो क्वालिटी कैसा है? एवरेज है कैमरा, ये कह सकता हूँ। और हाँ, ये बात तो है लैपटॉप के फैन नॉइस काफी कम है कंपेयर करें किसी और लैपटॉप से। तो MSI के स्लिम सीरीज भी साइलेंट होते हैं, वैसे ये भी परफॉर्मेंस मोड में काफी साइलेंट रहता है। और भाई लोग, ये लैपटॉप मैंने संपत्ति कंप्यूटर से अरेंज किया है 75K to 77 के अप्रोक्सीमेटली रेट के हिसाब से। एक बार सोच सकते हो भाई, बिकॉज डेल का भरोसा मिलता है एंड परफॉर्मेंस तो निकाल ही रहा है जो आपको रिक्वायर्ड है। रेस्ट अपनी प्रायोरिटी देख लेना। संपत्ति कंप्यूटर पर आप कोई और भी ब्रांड देख सकते हो, लाइक HP, Acer, Lenovo, Asus, तो आप वहां पर डिस्प्ले में आपको लैपटॉप देखने को मिल जाएगा। आप जाकर चेकआउट मार सकते हो एंड मेरा रेफरेंस दोगे तो थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। रेस्ट स्टूडेंट कार्ड डिस्काउंट का तो पूछ लेना। एंड लैपटॉप, बैग वैग, माउस एंड ऑल भी पूछ सकते हो, बेस्ड ऑन लैपटॉप मिल सकता है आपको। इसके कंपैरिजन आप इस रेंज के लैपटॉप से करें तो 75K में 5 to 6K एक्स्ट्रा लगा दोगे तो भाई Eloquio, Victus, Nitro 5 एंड ऑल भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट अपना रिक्वायरमेंट समझो एंड देन डिसाइड करो। कमेंट में पूछो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो। एंड सून विल ब्रिंग कंपैरिजन वीडियो आल्सो, सो बी कनेक्टेड। मिलते हैं अगले वीडियो में।